प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर उस महान परमेश्वर की महिमा करता हूँ जो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने हमारी सृष्टि की। और एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं लाइव प्रचार करूं। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश लेकर आया हूं मेरे इस देश के तमाम ऐसे लोगों के लिए जो बहुत सारी तकलीफ और समस्या से गुजर रहे हैं, और इस पृथ्वी पर ऐसे उन तमाम भाई बहनों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग जवानों के लिए जो सचमुच तकलीफ में है। और आज जो मेरा विषय है, परमेश्वर का जो संदेश मैं देने वाला हूं वो यह है कि एक गरीब का बदला परमेश्वर लेता है। आज हम देखेंगे विषय में कि परमेश्वर किस तरह एक गरीब किसान का बदला लेता है। बाइबल में एक किसान की घटना है जो गरीब है और उसकी जिंदगी में कुछ लोगों ने जब उसके लाइफ में बुरा किया, तब परमेश्वर ने उसका बदला लिया। एक ऐसे किसान की कहानी जिसकी मदद के लिए कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसकी मदद के लिए आगे आता है और उसका बदला लेता है। और आज ये संदेश को आप जरूर सुने और एक गरीब किसान की कहानी पर हम मनन करेंगे, जिसके लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, जिसके लिए कोई मनुष्य नहीं था उसके साथ में बोलने के लिए, उस किसान की तकलीफ को समझने के लिए। लेकिन जो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने उस किसान का बदला लिया। बाइबल में जो है पहला राजा की किताब, उसका 21 अध्याय, उसका 1 से वचन पढ़ेंगे। नाबोत नामक एक इस्राएली को एक दाख की बारी शोम्रोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास इस्राएल में थी। हाँ। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है। एक नाबोत नाम का किसान है, बहुत गरीब है और खेती किसानी कर कर बेचारा अपने परिवार को चलाता है। उसकी जो है यही रोजगार था, अपनी जमीन से वो पैदावार करता और उसी से उसका घर चलता, उसकी जिंदगी निर्वाह होती। लेकिन उसकी जो खेती थी, जो दाख की बारी थी, अहाब राजा के एकदम मंदिर के पास में थी, जहां पर अहाब राजा रहता था। अभी आगे हम पढ़ेंगे। तू उसे मुझे दे। अभी अहाब राजा जो है उस गरीब किसान से कहता है कि तेरी खेती तू मुझे दे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं। हाँ, मैं यहाँ पर जो है ये दाख के अंगूर की बारी को तोड़कर साग पात की भाजी लगाऊं, और मैं उसके बदले हाँ तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। अभी वो नाबाद जो गरीब है, किसान है, उसको ऑफर देता है राजा कि मैं तुझे एक अच्छी खेती दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो। हाँ, अगर तेरी इच्छा हो तो तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। मैं तुझे, अगर तू खेती के बदले खेती नहीं लेना चाहता है तो मैं तुझे उसके बदले रुपया पैसा दे दूंगा। नाबोत ने क्या कहा? अहाब से कहा। अब नाबोत किसान गरीब क्या कहता है राजा से? यहोवा न करे, वो कहता परमेश्वर ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दे दूं राजा। इसराइल नाबोत के इस वचन के कारण, हाँ, नाबोत ये जब राजा को ये बात कहता है कि मैं तुझे अपनी खेती ना दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे दिया है मेरी पुरखाओं की खेती है, राजा मैं तुझे नहीं दूंगा। अहाब उदास और अप्रसन्न होकर, अभी राजा बहुत उदास हो गया, अपने घर चला गया और बिछोने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। अभी राजा इतना दुखी हो गया, उसकी नजर उस गरीब के खेती पर थी। जब वो गरीब ने, नाबाद ने मना कर दिया ना, तो वो घर जाकर लेट गया, कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं। आगे तब उसकी पत्नी जेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है? तेरा मन ऐसा क्यों उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? कि तू कुछ भी भोजन नहीं कर रहा है। उसकी पत्नी आकर राजा से कहती है। उसने कहा, हाँ, कारण यह है, एक कारण है कि मैंने इस्राएली नाबोत
से कहा नाबोत से मैंने एक बात कही कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, रुपया देकर मुझे दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे हाँ तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। मैं तुझे दूसरी दाख की बारी दूंगा। मैंने उससे कहा था, राजा कहता है, और उसने कहा मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूंगा। मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने अभी उससे देखो कहा, पत्नी इजेबेल उसको क्या कहती है, राजा को, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है? अरे तू कैसा राजा है, तू क्या पूरे इज़राइल पर राज्य नहीं करता, तू तो राजा है। आगे, उठकर भोजन कर, अरे तू भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। तेरा मन आनंदित हो। इज़राइली नाबोत की दाख की बारी हाँ, नाबोत की जो दाख की बारी है मैं तुझे दिलवाऊंगी। चिंता मत कर, तू दुखी मत हो, खाना खा, आनंद कर, मैं तुझे वो दिलवाऊंगी। आगे, तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर, अभी देखो इसकी औरत क्या करती है, इजेबेल एक चिट्ठी नाबोत के नाम पर लिखवाती है। उसकी अंगूठी की छाप लगाकर, अभी उसकी अंगूठी की छाप लगाकर राजा की उन पुरनियों बहुत सारे पुरनियों को, और रईसों के पास भेज बड़े दी, बड़े रईसों के पास भेज देती है वो चिट्ठी जो को। उसी नगर में नाबोत के पड़ोस अभी जो में नाबोत किसान गरीब जहाँ रहता था, उसी के यहाँ कर जो बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, पुरनीय लोग थे, उनको हाथ से वो चिट्ठी भेजती है। उस चिट्ठी में उसने यूँ लिखा, अभी चिट्ठी में क्या लिखा, उपवास का प्रचार करो, उपवास का प्रचार करो। और नाबोत को नाबोत गरीब जो किसान है उसको लोगों के सामने एक बड़ी मीटिंग की जाए और नाबोत को भी आमंत्रित करना उसमें, उपवास के प्रचार में। ऊंचे स्थान पर बैठाना। हाँ, उपवास की सभा में जो है नाबोत को ऊंचे स्थान पे बिठाना, वो गरीब किसान को, तब दो नीच जनों को और दो नीच जनों को भी उसके सामने बैठाना, उसके आजू बाजू में सामने बिठा देना, जो साक्षी देकर उससे कहे, जो साक्षी देंगे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। ऐसे लोगों को उसके बाजू में बिठाना जो ये गवाही देंगे पब्लिक में। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर नाबाद को उस पर पथराव करना कि वो मर जाए। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार, हाँ, चिट्ठी की आज्ञा के अनुसार जो भेजी थी रानी ने, नगर के रहने वाले, हाँ, नगर के रहने वाले, पुरनियों और रईसों ने हाँ, उपवास का प्रचार किया। बहुत बड़ी सभा रखी गई, उपवास का एक सभा रखी गई। और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। एक बड़े स्थान पर बेचारे गरीब को बिठा दिया। उसको पता ही नहीं था कि मुझे कुछ मेरे लिए किसी ने प्लान बनाया राजा ने, और ये जो सभा रखी जा रही है ये इसके पीछे मेरे लिए कोई षड्यंत्र है। अब उसको पता ही नहीं, और उसको एक बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर बिठा दिया सभा में। तब दो नीच जन, अभी दो नीच जन जो उसके आजू बाजू में थे, उसके सम्मुख बैठ गए। हाँ, बाजू में बैठ गए सामने। और उन नीच जनों ने हाँ, लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी। अभी अचानक वो दो जो नीच जन थे, जो एकदम बेकार लोग थे, नाबोत किसान के विरोध में अचानक पब्लिक में गवाही देने लगे। नाबोत ने परमेश्वर और राजा हाँ, दोनों की निंदा की। अभी वो दो जन क्या करते हैं, अचानक हल्ला मचा देते हैं पब्लिक में और कहते हैं, अरे ये जो किसान, ये नाबोत है, इसने जो है परमेश्वर की और राजा की निंदा की है। इस पर उन्होंने, अभी जितनी भी वहाँ पब्लिक थी, उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर, सब लोग उसको खींच ले गए नगर के बाहर। उस पर पथराव, अभी उस पर पथराव किया, क्योंकि वो ये गवाही सुनते ही भीड़ भड़क गई और कहने लगे ये व्यक्ति दोषी है, इसने परमेश्वर की भी निंदा की है, इसने जो है राजा की निंदा की है, ऐसा इंसान बचना नहीं चाहिए। और उसको बाहर ले जाकर मार दिया गया, पत्थरों से उसको जो है उसका जीवन खत्म कर दिया, और वह मर गया। आगे, उन्होंने हाँ, इजेबेल के पास यह कहना, अभी इजेबेल जो रानी थी अहाब की, उसके पास ये खबर भेजी कि नाबोत पथराव करके, नाबोत किसान पर पथराव करके मार डाला गया है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे जवानों, इस पृथ्वी के तमाम गरीब किसानों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बाइबल से बता रहा हूँ। ये घटना जो है ये बताती है कि परमेश्वर हर किसी पर नजर रखता है। परमेश्वर जो है सबको बनाने वाला, बाइबल में लिखा है परमेश्वर धनवान हो चाहे गरीब हो, सबका करता है। और बाइबल में लिखा है कि जो गरीब की निंदा करता है वो अपने उसके बनाने वाले की निंदा करता है। मेरे प्रियो, ये गरीब किसान
जो अपने खेती किसानी करके गुजारा कर रहा था, अपनी छोटी सी भूमि में बड़ा खुश था, और लेकिन इसकी खेती पर राजा अहाब की नजर आ गई और उसकी खेती को लेके लालच आ गया। जबकि राजा को क्या कमी थी, पूरे देश पर वो राज करता था, सबसे अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थी, हर प्रकार की भूमि थी, लेकिन उसके अंदर एक लालच समा गया कि ये गरीब जो है नाबाद की जो है दाग की बारी मैं लूंगा। अभी कई बार सचमुच इंसान को परमेश्वर सब कुछ देता है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान दूसरे की चीजों पर नजर रखता है। इंसान की सबसे बड़ी जो है गलती है। अभी अहाब राजा इतना बड़ा राजा है, पूरे देश पे राज करता है, पूरे उस पर उसका शासन है, लेकिन सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो गरीब की खेती का लालच कर रहा है। और जब उसने मांगा तो किसान ने मना कर दिया, जो है नाबोत ने मना कर दिया उसको कि मैं अपनी खेती नहीं दूंगा क्योंकि ये पुरखाओं की खेती है। अभी नाबोत राजा से नहीं डरा, राजा ने बहुत उसको ऑफर दिया कि मैं तुझे पैसा भी दे दूंगा अगर मांगता है तो, इससे भी अच्छी जगह दे दूंगा, लेकिन नाबोत जो है किसान मना करता है क्योंकि मेरे पुरखाओं की जमीन है। और इसके पीछे और एक कारण है, नाबोत भले गरीब है, राजा से क्यों नहीं डरा, क्यों उसने अपनी खेती नहीं दी, क्योंकि वो पहली बात कहता मेरे पुरखाओं की है, मेरे बाप दादाओं से मुझे प्राप्त हुई है, मैं इसको नहीं बेचना चाहता, किसी को देना नहीं चाहता। दूसरा कारण और एक है, नाबोत जो किसान है उसके पास परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान है, और वो हम पढ़ेंगे जो है व्यवस्था ले व्यवस्था 25 अध्याय उसका 23 वचन पढ़े। नाबोत जो है परमेश्वर के वचन को जानता था कि मुझे अपने पुरखाओं की जमीन को नहीं बेचना चाहिए, और वो लय व्यवस्था जो किताब है 25 अध्याय उसका 23 वचन पढ़े। भूमि सदा के लिए, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने व्यवस्था दी है कि भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि हाँ भूमि मेरी है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है भूमि मेरी है व्यवस्था में, उसमें तुम परदेसी हो, बाहरी होगे। ये नाबोत को पता था कि परमेश्वर ने जमीन जो ये सारी पृथ्वी परमेश्वर की है, व्यवस्था में उसने कहा है कि जो मैंने तुम्हें पृथ्वी दी है, जो भूमि दी है, उसको तुम इस्तेमाल करो, लेकिन तुम उसके मालिक नहीं हो, मालिक तो मैं हूँ, तुम केवल परदेसी हो। प्रेज द लॉर्ड। नाबोत ये बात को बराबर जानता था, वो गरीब किसान, कि ये भूमि मेरे पुरखाओं की है और मुझे भी इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ। हर पृथ्वी पर जो भी आता है वो उसके पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो जाए, फिर भी एक दिन उसको स्वर्ग पृथ्वी को छोड़ना पड़ता है। हम सब परदेसी और बाहरी हैं, ये बात को जानता था नाबोत गरीब, लेकिन ये बात राजा नहीं जानता था। राजा इस बात को भूल गया कि परमेश्वर ही है जो हर चीज हमको देता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात जो है गिनती की किताब 36 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े। थर्टी 36 का 7 गिनती की किताब। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, आप जरूर इसे सुने पूरा। और इस्राएलियों के किसी गोत्र का भाग, हाँ, किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में हाँ न मिलने पाए। अभी परमेश्वर बोलता है जो तुम्हारा भाग है उसे किसी और के साथ मत मिलाना, ये तुम्हारा परमेश्वर जो मैं दे रहा हूँ पर्सनल होगा। आगे इस्राएली अपने अपने हाँ मूल पुरुष हाँ? के गोत्र के भाग पर बने रहे। हाँ, परमेश्वर बोलता है अपने अपने उसमें स्थान में बने रहो। मेरी ये व्यवस्था है कि जो स्थान तुमको दिया उसे संभालो। ये बात जो है नाबोत गरीब जानता था, लेकिन धनवान जो अहाब राजा था ये भूल गया कि मुझे किसी की वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए, किसी गरीब की खेती का लालच नहीं करना चाहिए। और यही निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसके 17 वचन में हम पढ़ेंगे। तो किसी के घर का लालच न करना, परमेश्वर अपनी व्यवस्था में बोलता है तो किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना तो किसी की स्त्री किसी दूसरी औरत का लालच करना, और न किसी के दास दासी, किसी का अगर कोई दास दासी है उसका लालच मत करना, या बैल गधे का भी लालच मत करना, किसी वस्तु का लालच और किसी प्रकार की वस्तु का लालच मत करना। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। लेकिन राजा ये बात को भूल गया, उसके अंदर लालच आ गया, उस गरीब की जमीन को हथियाना चाहा, उसकी खेती को हथियाना चाहा।
और जब वो ना मिली तो उसकी पत्नी ने, वो निराश होकर जब लेटा था, उसकी पत्नी एक षड्यंत्र रचती है और उसको मारने का प्लान बनाती है और उसमें वो सक्सेस भी हो जाती है। अभी जो गरीब जो है नाबोद है, नाबोद मर गया बेचारा, उसको पता ही नहीं था कि इन्होंने मेरे लिए षड्यंत्र रचा है। गरीब था वो, और राजा ने जो है ऑर्डर पास कर दिया, चिट्ठी रईसों के पास भेज दी। उस क्षेत्र में जो रईस लोग थे, राजा के जो है राजा से मिले हुए थे। कई बार ऐसा होता है, बड़ा अधिकारी के पास में संपर्क में ऐसे बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं जिनके जरिए जो गरीब को पीड़ित करते हैं, गरीब के ऊपर अत्याचार करते हैं। सेम इसी तरह से जो है नाबोद की हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं। और बड़े बड़े जो है पैसे वालों ने, रईसों ने मिलकर नाबोद को मारा। यहाँ तक कि कुछ धार्मिक लोग जिन्होंने उपवास का प्रचार किया, वो परमेश्वर के नाम लेकर उपवास रखा, लेकिन दरअसल वो शैतान के लोग थे जो ना परमेश्वर का भय मानते थे। कहने को अपने आप को भक्त बता रहे हैं, उपवास का प्रचार कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी सभा रख रहे हैं, आत्मिक सभा करके रखी गई। नाबोद बेचारा सोचा कोई आत्मिक सभा है, परमेश्वर की सभा है जिसमें बड़े बड़े लोग आए हैं, और ऐसी जगह पर उसको अच्छा स्थान दे दिया। उसको पता ही नहीं था कि मुझे ऊंचे स्थान पर ले जाकर ये लोग मारने वाले हैं, और उसके विषय में झूठी अफवाह फैलाकर कि ये इसने परमेश्वर की निंदा की है और इसने राजा की निंदा की है, ये बोलकर उस पर पथराव करके बेचारे को मार डाला गया। जब किसी गरीब पर अत्याचार होता है तो कोई उसके फेवर में नहीं बोलता। गरीब किसान अगर कोई है, उसके फेवर में कोई नहीं बोलता। लेकिन मैं बता दूं, परमेश्वर बोलता है कि भूमि मेरी है, भूमि पर काम करने वाला किसान मेरा है। इस घटना में जो है हम देख रहे हैं कि नाबोद के तरफ से बोलने वाला कोई नहीं, इस किसान के तरफ से बेचारा मार डाला गया। उसकी खेती को भी हथिया लिया, उसकी खेती को हड़प लिया राजा ने। प्रेज़ द लॉर्ड। और बेचारे के तरफ से कोई भी बोलने वाला नहीं था। राजा का कौन सामना करेगा? राजा ने जो हुक्म निकाला था, फरमान निकाला था, जो चिट्ठी पे अंगूठी लगाती थी, वो कानून को कौन रोक सकता है? और किसी इंसान ने आवाज नहीं उठाई उस गरीब के लिए। लेकिन क्या परमेश्वर शांत रहेगा? परमेश्वर बोलता है भूमि मेरी है, परमेश्वर बोलता है सारी सृष्टि मेरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो है राजा जिसको परमेश्वर ने इतना अधिकार दिया, आशीष दिया, वो भूल गया परमेश्वर की व्यवस्था को कि किसी गरीब को मुझे नहीं सताना, उसकी चीज का लालच नहीं करना है। अभी राजा के अंदर लालच आ गया था। राजा की पत्नी ने उसे बहकाया था। पत्नी जो उसकी दुष्ट थी, उसने बड़ा षड्यंत्र रचा गरीब किसान को मारने के लिए। और हम देखते हैं जो है पहला राजा 21 अध्याय उसका 17 से वचन पढ़े। तब यहोवा का यह वचन, अभी कोई देख नहीं रहा था, वो किसान के सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा हो रहा था, कोई देखने वाला नहीं। किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी जमीन को हड़पा जा रहा है, उसको मार डाला गया है। बेचारे गरीब किसान के फेवर में बोलने वाला कोई नहीं। कौन राजा से लड़ेगा? उसके पास तो ऊंचा पद है, अधिकार है और पूरे देश पे राज करता है। ऐसे इंसान से कौन लड़ेगा? पूरी सरकार इसकी है। कोई जब नहीं बोल रहा था, तब परमेश्वर जो सारे सृष्टि का राजा है वो खड़ा हो गया, और वो उसने जो है देख लिया। हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन हाँ, तिशबी एलिया के पास पहुंचा। भाई परमेश्वर का वचन अपने एक भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। चल शोम्रोन में हाँ, रहने वाले इजराइल के राजा से अहाब से मिलने को जा, मैं अब तुझे भेज रहा हूँ। परमेश्वर अपने एक दास को भेजता है जो भविष्यवक्ता है, जिसके जरिए परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, और उसके जरिए एक संदेश परमेश्वर बोलता है, जा मैं तुझे राजा अहाब के पास भेज रहा हूँ। वह तो नाबोद की दाग की बारी में है। वो तो नाबोद दाग की बारी में, वो गरीब किसान की खेती में खड़ा है। जा उसके पास मेरा संदेश लेकर उसे अपने अधिकार में लेने को हाँ, वह वहाँ गया है। अभी राजा जो है गरीब नाबोद की खेती में ही खड़ा था उसको लेने के लिए। और उससे यह हाँ? कहना, अभी मैं जब जो बोलता हूँ तो उस राजा से ये कहना, कि यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर तुझसे ये कहता है, अहाब राजा, क्या तूने घात किया? क्या तूने घात किया? तूने हत्या की? तूने मर्डर किया? तूने एक गरीब किसान को मार दिया और उसकी खेती लेने के लिए यहाँ पर आ गया, और अधिकारी भी बन बैठा। और तूने एक तो हत्या भी कर दी है गरीब की, और अब तू भूमि पर
जो है कब्जा कर कर अधिकारी बन बैठा है। फिर तू उससे यह भी कहना तू ये कहना, मैं तुझसे बोलता हूँ राजा से, कि यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर तुझसे ये कहता है आप राजा, जिस स्थान पर कुत्तों ने जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू वो चाटा, बेचारे गरीब की जब हत्या की गई, उसका लहू जो भूमि पर गया, कुत्तों ने उसके लहू को चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू अब हे राजा, आप उसी स्थान पर कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे। एलिया को देखकर आई परमेश्वर के दास को, एलिया को देखकर राजा, अहाब ने कहा, हाँ तू मेरे शत्रु, आई मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? परमेश्वर का दास जब आया तो उसको शत्रु कहता है राजा। उसने कहा, हाँ लगाया तो है, हाँ, और इसका कारण यह है इसका कारण ये है, मैं तेरे पास आया हूँ कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, देख, जो परमेश्वर की नजर में बुरा है, उसे करने के लिए हाँ, तूने अपने को बेच डाला है। अरे राजा, तूने जो परमेश्वर की नजर में बुरा है, तूने वही काम करने के लिए अपने आप को बेच दिया है। आगे, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा, अब परमेश्वर बोलता है, तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा राजा, कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, तुझे पूरी रीति से मैं मिटा डालूंगा। परमेश्वर बोलता है, आपके घर के आपके घर के एक एक लड़के को, एक एक लड़के बच्चों को भी, और क्या बंधुए, क्या बंधे हुए, क्या स्वाधीन, इज़राइल में हर एक रहने वाले को नष्ट कर डालूंगा। मैं तेरे तमाम रिलेशन वालों को, तेरे द्वारा उत्पन्न हुए हर एक बच्चों को, तेरे परिवार का मैं नाश कर दूंगा। तूने गरीब नाबोत की खेती को, जमीन को हड़प लिया, तूने उस गरीब किसान को मार दिया। अब देख, मैं तुझसे बदला लूंगा, परमेश्वर कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कोई उस गरीब के लिए बोलने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर खड़ा हो गया और जो है उसके लिए न्याय की घोषणा कर दी। अब मैं तुझसे बदला लूंगा और तेरे तमाम परिवार को खत्म मैं कर दूंगा, और तेरे जीवन को जब तक मैं नाश ना करूं, परमेश्वर कहता है, मैं लौटूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर जो है खड़ा होता है इस गरीब किसान के लिए। वो टाइम पे बहुत सारे लोग, राजा सोचता होगा कौन मुझे रोकेगा, कौन मेरे विरोध में बात करेगा। राजा की पत्नी सोचती होगी कौन हमारे विरोध में बोलेगा। राजा से जुड़े हुए बड़े बड़े रईस लोग, पैसे वाले लोग, धार्मिक लोग, जिन्होंने झूठा जीवन जिया, वो लोग सोचते होंगे हम राजा का सपोर्ट में है, हमको राजा का सर पे हाथ है, हमारे विरोध में कौन बोलेगा। बड़े बड़े रईस लोगों ने उस गरीब को मार दिया। लेकिन परमेश्वर सचमुच देखता है। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका 13 वचन में हम पढ़ेंगे। हाँ, 4:13। सृष्टि की कोई वस्तु, अब इस सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, परमेश्वर से छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है। देखो, जिससे भी हमें काम है, जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं इस पृथ्वी पर, जो कुछ है, उसकी आंखों के सामने, परमेश्वर की आंखों के सामने सब वस्तुएं हाँ खुली और प्रकट हैं। हाँ, सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। कोई भी चीज परमेश्वर की नजर से छुपी नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं भजन 9:12 में, 9 अध्याय उसका 12 वचन पढ़े। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला, परमेश्वर बोलता है खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। उनको स्मरण रहता है परमेश्वर को। वह दीन लोगों की दुहाई को, परमेश्वर दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। परमेश्वर को याद रहता है किसने किसकी हत्या की है, किसका लहू बहाया है। और परमेश्वर गरीबों की, दीनों की प्रार्थनाओं को, दुहाई को भूलता नहीं है। बेशक वो नाबोद मर गया गरीब, लेकिन उसकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंच गई। उस किसान के लिए परमेश्वर खड़ा हो गया और परमेश्वर ने घोषणा कर दी, अब मैं तेरे परिवार पर, तुझ पर विपत्ति डालूंगा, सबका नाश कर दूंगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहनों, परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। पृथ्वी हम सब के लिए, इस्तेमाल के लिए दिए। हम यहाँ पर अधिकारी नहीं है, न्यायी नहीं बन बैठते। भले हमारे पास कोई अधिकार आ गया हो, कई बार बहुत सारे लोगों को परमेश्वर जो अधिकार देता है तो वो ईश्वर समझने लगते हैं अपने आप को, और वो गरीबों पर अत्याचार करने लगते हैं। गरीबों की जमीन, उनके व्यापार को हथियाने की कोशिश करते हैं अपने पावर से। लेकिन ये कभी ना भूले, परमेश्वर जो सबका ऊपर बैठा है, राजाओं का राजा, वो सब कुछ देखता है। हालेलुया। वो अंधा नहीं है, वो बहरा नहीं है। अगर कोई गरीब, किसी गरीब के फेवर में बोलने वाला कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर है जो उनके तरफ से बोलने वाला, उनके तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो,
जब परमेश्वर ने ये घोषणा की कि अब मैं तेरे तमाम लोगों को मार दूंगा राजा, जिस स्थान पर गरीब नाबोत का लहू बहा कुत्तों ने चाटा, अब तेरे परिवार और तेरे लहू को ये जो है कुत्ते चाटेंगे, वहीं पर तू घात किया जाएगा। ये बात जब सुनी तो मेरे प्रियो, आहाब राजा एक काम करता है। 21 अध्याय उसका 27 वचन पढ़े। एलिया के ये वचन सुनकर अभी एलिया परमेश्वर का दास ने जैसे ही भविष्यवाणी की, घोषणा की, अब तू मरेगा, परमेश्वर तेरे पूरे खानदान पर, तेरे परिवार पर विपत्ति लाएगा और तू बचने वाला नहीं है। ये बात जब राजा ने सुनी, उसने अपने वस्त्र फाड़े अभी राजा ने उस वचन को सुनकर अचानक वस्त्र फाड़ दिए अपने, और अपनी देह पर टाट एक लपेटकर अचानक उसके अंदर एक पश्चाताप आ गया। परमेश्वर के आगे वो नम्र दीन बन गया। परमेश्वर की वाणी को सुन के डर गया कि ये विपत्ति अब परमेश्वर मेरे ऊपर डाल देगा। मैंने गलत किया, किसी किसान की खेती को, गरीब नाबोत को मारकर उसकी खेती को हड़प कर मैंने गलत किया है और परमेश्वर अब मेरे ऊपर विपत्ति डालने वाला है, नाश करने वाला है। इस बात को सुनते ही जो है वो पश्चाताप से भर गया और उसने राज वस्त्र को फाड़ दिया और गोनी टाट को ओढ़ लिया। उपवास करने अभी उपवास करने लगा और टाट ही ओढ़े और टाट ही ओढ़े रहा। और दबे पांव चलने लगा। अभी एकदम दबे पांव चलने लगा, नम्र हो गया उस वचन को सुनकर, बहुत ही डर गया, परमेश्वर के आगे दीन बन गया। तब यहोवा का यह वचन अभी देखो फिर से परमेश्वर का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। परमेश्वर के दास के पास पहुंचता है। क्या तूने देखा है अरे मेरे दास एलिया, तूने देखा कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया अभी है? आहाब राजा नम्र बन गया है मेरे सामने, इस कारण की वो वो मेरे सामने नम्र बन गया अभी है। वो मेरे सामने नम्र दीन बन गया है। मैं वह विपत्ति उसके जीते जी हाँ, उस पर न डालूंगा। अभी मैंने फैसला बदल दिया है। भले इसने गुनाह किया था, पाप किया था, एक गरीब किसान को मारकर उसकी भूमि को हड़प कर, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैंने इसके विरोध में खड़ा हुआ, इसके ऊपर विपत्ति डालने के लिए कहा, तो ये नम्र बन गया, ये दीन हो गया और मेरे सामने नम्र दीन बन के चल रहा है। तो अब मैं ये विपत्ति इसके समय पर नहीं डालूंगा, ये जब तक जिंदा रहेगा इसके परिवार पर इस पर ना डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर सचमुच जब देखता है कि ये राजा नम्र और दीन हो गया, परमेश्वर इसके लिए अपनी भावना को बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर सचमुच पश्चाताप का आदर करता है। जो व्यक्ति, बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। और इसने जब नम्र बन गया, ये वाणी को सुनकर, परमेश्वर की न्याय की वाणी जब आई तो दीन हो गया, नम्र हो गया। इसको एहसास हो गया मैंने गरीब को घात करके उसकी जमीन को हत्या के पाप किया है और परमेश्वर मेरे परिवार पर मुझ पर विपत्ति लाने वाला है। अब ये क्या करता है? पश्चाताप करता है। पश्चाताप जैसे करता है, परमेश्वर इसके लिए इसकी जो इसको मारने की योजना थी, परमेश्वर बदल देता है। लेकिन अब ये तो बच जाता है, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड इसकी पत्नी कौन? इजेबेल जो रहती है, जो मेन इसको सलाह देकर उस किसान को घात करवाती है, मरवाती है। अभी उसके विषय में बहुत अच्छा वचन में लिखा है, जो है दूसरा राजा की किताब 9 अध्याय उसका 31 से 36 वचन तक पढ़ेंगे। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था, हाँ तब उसने कहा, हाँ हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, हाँ, जिमरी को कहती है रानी खड़े होकर छत पे से, क्या कुशल है? क्या तो कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, हाँ, मेरी ओर कौन है? अभी जिमरी कहता है मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने अभी रानी के आजू बाजू में कुछ खोजे खड़े थे, खिड़की की ओर झांका। खिड़की से झांका। तब उसने कहा, अभी नीचे से कहा जिमरी ने, उसे नीचे गिरा दो। नीचे गिरा दो। और तो उन्होंने हाँ, उसको नीचे गिरा दिया। अभी रानी इजेबेल को नीचे गिरा दिया उन्होंने। उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर, अचानक पूरा सर जो है फट गया, उसका लहू बहने लगा, छींटे उड़कर और कुछ घोड़ों पर पड़े, घोड़ों पर उड़ गया उसका खून। और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। अभी जो रथ जा रहे थे उससे पूरा उसको कुचल दिया रथों ने। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा। परमेश्वर का दास चले गया खाना खाने। और कहा, हाँ,
जाओ उस श्रापित स्त्री को अभी देख लो। जाओ वो श्रापित स्त्री जो मर गई है उसे देख लो जाके, और उसे मिट्टी दो। मिट्टी दो उसे। वह तो राजा की बेटी है। वो राजा की बेटी है इसलिए उसको मिट्टी देना जरूरी है। जाओ। जब वे उसे मिट्टी देने गए जब वो मिट्टी देने के लिए गए रानी की लाश के पास, तब उसकी खोपड़ी, अब उसकी खोपड़ी, पाँव, हथेलियों को छोड़कर, अभी देखो खोपड़ी, पाँव और हाथ को छोड़कर उसका कुछ न पाया। कुछ भी नहीं पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। उन्होंने आकर बताया। तब उसने कहा, हाँ, यह यहोवा का यह वचन है। देखो अभी ये वो वाला वचन है जो परमेश्वर के दास एलिया ने भविष्यवाणी करके कहा था कि इजेबेल का मांस इजेबेल का मांस, इस्राएल की भूमि में हाँ, कुत्ते खाएंगे। कुत्ते खा जाएंगे इस रानी के मांस को। और इजेबेल का शव, और इजेबेल का सब इस्राएल की भूमि पर हाँ, खाद के समान पड़ा रहेगा। खाद के समान इसकी लाश बॉडी पड़ी रहेगी। यहाँ तक कि कोई न कहेगा, कोई भी नहीं पहचानेगा यह इजेबेल है। ये इजेबेल रानी है। और सचमुच देखो परमेश्वर का न्याय हुआ। अभी राजा अहाब गरीब किसान की जब खेती को उसने लिया, परमेश्वर ने जब भविष्यवाणी की तेरा नाश कर दूंगा तेरे परिवार का, तो राजा तो नम्र बन गया, पश्चाताप करने लगा। तो परमेश्वर ने उसको जो है जीवित छोड़ दिया। लेकिन जो उसकी पत्नी इजेबेल जो मेन मास्टरमाइंड थी, जिसने नाबोत की दाग की बारी को हड़पने में मदद की थी रईसों के जरिए, कुछ धार्मिक लोगों के जरिए, और उस व्यक्ति गरीब को घात किया था, परमेश्वर ने आगे जाके इस गरीब का बदला इस स्त्री से लिया। अब बुरी मौत मरी, कुत्ते इसकी लाश को खा गए, केवल खोपड़ी, हाथ और पांव को छोड़कर कुछ नहीं बचा। और इसी दूसरा राजा 10 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो यही अहाब राजा के 70 बच्चे थे। 70 बच्चों को भी परमेश्वर ने मरवा दिया। प्रेज द लॉर्ड। पूरा विपत्ति जो है इसके खानदान पर, इसके परिवार पर आई। परमेश्वर ने ऐसा कोई नहीं था जो अहाब राजा के परिवार से बचा हो, सबका नाश कर दिया। इस घटना में हम देखते हैं परमेश्वर का जब न्याय आता है ना, तो बहुत ही भयंकर आता है। परमेश्वर जो है बहुत महान है, वो सचमुच महान राजा है। उसने हम मनुष्यों को पृथ्वी पर अधिकार दिया है कि हम हर चीज का इस्तेमाल करें, लेकिन हम मालिक नहीं बने। ये दुनिया चलती है, हम सब जानते हैं कि दुनिया में गरीब भी जीता है, अमीर भी जीता है, और सबको परमेश्वर ने सिस्टम से रखा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हमारे पास अधिकार आए, पोजीशन आए, और जो है ऊंचे पद और ऊंचे अधिकार का हम गलत इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर जो है उठाना जानता है तो गिराना भी जानता है। प्रेज द लॉर्ड। अहाब राजा पश्चाताप किया, बच गया, लेकिन उसके बाद में उसकी पत्नी से जो बहुत घमंडी थी, जो बहुत बुरी जो है षड्यंत्र रचा, उसको नाश किया परमेश्वर ने। उसके 70 बच्चों को भी नाश कर दिया परमेश्वर। इसीलिए इस घटना से हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय कैसे होता है। गरीबों के लिए खड़ा होने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर वो किसान, आप आज मैं ये संदेश आपको देना चाहता हूं तमाम मेरे दुनिया के लोगों को, अगर आप गरीब हैं, खेती किसानी करते हैं, रोजगारी के लिए कुछ भी मेहनत परिश्रम करते हैं, आपको लगता है कि मेरे तरफ से बोलने वाला कोई नहीं, लेकिन आप कभी चिंता ना करें, परमेश्वर आपके तरफ है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको बनाने वाला है। आप दुखी ना हो। अगर आपके विरोध में कोई भी बातें हैं, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरी सहायता कर। अगर आपकी कोई जमीन, आपके व्यापार को हथियाने की कोशिश कर रहा है कोई पावरफुल इंसान हो, चाहे कितना भी बड़ा ओहदे पे, पद पे हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, परमेश्वर से आगे कोई नहीं जा सकता। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। परमेश्वर है जो न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है यही कहता है कि लालच मत करो। किसी की भूमि का, किसी की वस्तु का, किसी की स्त्री का लालच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर जो देता है उसी में हमें संतुष्ट करना चाहिए। जो है प्रभु यीशु ने एक बहुत अच्छी बात कही है, लूका की किताब 12 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और
उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से हर प्रकार के लोभ और लालच से अपने आप को बचाए रखो। परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों को कहता है कि जो है हर प्रकार के लोभ लालच से अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का भी जीवन, अगर कोई सोचता है कि मेरे धन संपत्ति से मेरा जीवन चलेगा, तो इंसान का जीवन धन संपत्ति से नहीं चलता है। जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके जो है 24 वचन में लिखा है, परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता, मनुष्य के हाथ की सेवा नहीं लेता, वरन वही तो है जो सबको जीवन और श्वास देता है। परमेश्वर ही है जो आज हमको जीवन और श्वास दिया है। परमेश्वर ने अब तक हमको जिंदगी दी है, तो परमेश्वर जीवन को चलाता है। धन संपत्ति पृथ्वी की चीजें हमारे इस्तेमाल के लिए वो जीवन नहीं बढ़ा सकती। बाइबल में एक जगह ये भी लिखा है कि जब विपत्ति आती है तो धन से लाभ नहीं होता। अभी हमारे देश में, पूरी दुनिया में जब महामारी आ चुकी है, कोरोना नाम की कोविड-19 जो वायरस फैल रहा है, कितने बड़े बड़े धनवानों ने भी इसमें अपनी जान गंवाई, गरीब भी मरे और धनवान भी मरे। लेकिन विपत्ति जब आती है तो धन भी काम नहीं आता है। विदेशों में लोगों ने अपना धन ऐसे रोडों पर फेंक दिया। ये धन किस काम का जब हमारे काम नहीं आ रहा है। ये सच बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो विपत्ति में काम आता है। हमारे तकलीफ और समस्या में केवल परमेश्वर को ही हमको स्मरण करना चाहिए। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय में लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। मेरे और आपके पास में अगर आशीषें हैं, धन संपत्ति है, ऊंचा पद अधिकार है, शानो शौकत है, तो प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर तूने मुझे दिया है। लेकिन उसका घमंड कभी ना करें, उसका दुरुपयोग ना करें। आज हमने देखा कि आहाब राजा ने गरीब नाबोत की दाख की बारी को हड़प लिया और उसको घात कर दिया। कोई उसकी मदद के लिए नहीं था, बोलने वाला कोई उसके फेवर में नहीं था, लेकिन परमेश्वर तो सब देखता है। उसने न्याय किया, इजेबेल रानी को खत्म किया। परमेश्वर ने उस गरीब का बदला लिया। लेकिन जो है आहाब राजा नम्र बन गया, इसलिए बच गया परमेश्वर के क्रोध से। लेकिन इजेबेल रानी नम्र नहीं बनी परमेश्वर के वचन को सुनकर। कई बार जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम नम्र नहीं बनते। हमको नम्र बनना चाहिए, हमारे जीवन से लालच को निकालना चाहिए। परमेश्वर यही कहता है, क्योंकि पहला तुम्हें तो 6 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। अभी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बात जो होती है वो संतुष्टि होनी चाहिए। अगर जीवन में संतुष्टि नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। सबसे बड़ी कमाई वही है कि अगर आप और मैं अपनी कमाई में संतुष्ट है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा किसी का जीवन संपत्ति से नहीं बढ़ता, जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं आज ये संदेश तमाम उन भाई बहनों को देना चाहता हूँ, अगर वो सोचते कि मैं गरीब हूँ, मेरे फेवर में बोलने वाला कोई नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं, मैं खेती किसानी करता हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, कुछ भी हो, कैसा भी जीवन क्यों ना हो, परमेश्वर है आपकी मदद के लिए तैयार, आपके लिए न्याय का काम, आपकी सहायता के लिए काम, हर बात में परमेश्वर आपके लिए करेगा। केवल आप उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें, तो प्रभु जो है आपके लिए अद्भुत काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज भी वो महान परमेश्वर जिंदा है जो स्वर्ग में बैठा है, जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगी चल रही है। तो उस पर भरोसा रखें और उससे प्रार्थना करें। आपके जिंदगी का कोई भी फैसला है परमेश्वर के हाथ में सौंपे। अगर कोई आपको सता रहा है, कोई आपके जीवन को जो है नाश करने की सोचता है, तो परमेश्वर बोलता है तू मत बदला ले, बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना परमेश्वर बोलता है मेरा काम है। न्याय हमें नहीं करना है, परमेश्वर को मौका देना है। इसीलिए कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। परमेश्वर जब बदला लेगा उससे कौन बोल पाएगा। इजेबेल रानी को परमेश्वर ने एक झटके में खत्म कर दिया, उसके 70 बच्चों को खत्म कर दिया। कौन जाके बोलेगा अभी। वो रानी के फेवर में बड़े बड़े रईस लोग थे, ढोंगी पाखंडी धार्मिक लोग थे, जिन्होंने नाबोत गरीब किसान को मार दिया। लेकिन परमेश्वर ने जब बदला लिया, कौन खड़ा हो गया परमेश्वर के सामने? कोई नहीं खड़ा हो सका। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दे, उस पर भरोसा रखें, विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। प्रभु जय इस संदेश से आशीष दे।
और ये संदेश अगर अच्छा लगे तो प्रियो अपने किसी भी जन को आप शेयर करें। परमेश्वर इस वचन से उसे भी आशीष देगा। परमेश्वर आपको आशीष करे।